लास्ट टाइम मैथमेटिक्स में यूज नंबर 20 जो है हमारे पास कंटिन्यू है, उसकी आखिरी एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 20.7। उसमें ये अपने मजीद 3 सवाल इसके यहाँ पर लिखे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। अब ये आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तकरीबन ये के सवाल है और ये निस्बतन आसान सवाल है पिछले सवाल के मुकाबले में। यानी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक करके बारी बारी। और ये अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मामला आसान लग रहा है, x² + y² 5 के बराबर है और x y 2 के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी गुंजाइश है काम करने की और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हम करने लगे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करने के लिए हमने पहले इक्वेशन लिख ली x² + y = 5 इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और x y = 2 इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने बना लिया x = 2/y। यहाँ पर 2 y x में मिलता होगा, इधर के डिवाइड हो गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। इक्वेशन नंबर 3 में बदल दिए x = 2/y। अब ये जो x की इक्वेशन पुट वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा मैं इस x की वैल्यू को, तो रहेगा 2/y का होल स्क्वायर प्लस y² = 5 और ये हो जाएगा आपके पास 4/y² प्लस y² = 5। और फिर मैं करूंगा काम वही के मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय y² से मल्टीप्लाई करूं तमाम टर्म्स को, तो ये 4 हो जाएगा, ये प्लस y की पावर 4 हो जाएगा और ये 5y² हो जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y की पावर 4 माइनस 5y² प्लस 4 = 0। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम इससे पहले हम कर चुके हैं, पिछले साल में भी किया था और इस साल में जो है वो इसी तरह से हम सवाल करते आ रहे हैं। y की पावर 4 माइनस 5y² + 4 हो गया और उसके बाद मैं लेट कर लेता हूं, मैं कहता हूं कि लेट a = y²। तो मेरे पास ये हो गया a² माइनस 5a प्लस 4 = 0 और मैं इसको ब्रेक कर लूं a² माइनस 4a माइनस a प्लस 4 = 0 में -4 है माइनस है -5 है और -5 है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पूरा हो जाएगा। a मेरे पास कॉमन ब्रैकेट आ गया, मेरे पास बचा यहाँ पर a -4, यहाँ पर -1 ब्रैकेट आ गया, ये बचा a -4 = 0 और उसके बाद आगे मेरे पास एक ब्रैकेट कॉमन आ रहा है a -4 और एक मेरे पास a -1 है = 0। तो यहाँ से इधर मेरे पास या तो a बराबर आ जाएगा a -4 बराबर आ जाएगा 0 के, a -4 बराबर आ जाएगा 0 के, या फिर a -1 बराबर आ जाएगा 0 से। यहाँ पर a 4 के बराबर होगा और यहाँ पर a 1 के बराबर होगा। अब मेरे पास a की दो वैल्यूज आ गई। अब जब y निकालना है तो मैंने कहा कि if a = 4, अगर a 4 के बराबर हो तो y² देन y² बराबर होता है 4 के और √y² बराबर होगा √4 के। ये स्क्वायर वर्ड से कैंसिल हो जाएगा, y = +-2 बच जाएगा। ये आपके पास दो वैल्यू निकालेंगे वहां पर y की +-2 करके और अगेन मैं कहूंगा अगर a बराबर होगा 1 के तो y² बराबर आ जाएगा 1 के और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके y का स्क्वायर उसको कैसे रहेगा, y +-1 आ जाएगा। ये मेरे पास y आ गया +-2, दो वैल्यूज y की आ गई, दो वैल्यूज y की आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज को y की हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और हम x निकाल लेंगे। यहां पर मामला कैसे होगा, हम कहेंगे कि when y = 2 तो x = 2/2 दैट इज x = 1। तो एक आंसर मेरे पास आ गया 1,2। उसके बाद मैं कहूंगा कि अगर when जब y बराबर है -2 के तो x बराबर है 2/-2 के, तो x बराबर है -1 के तो आपके पास ये वैल्यू आ गई -1, -2 और उसके बाद यहां पर हम आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा when हम अब कैल ले लेंगे y की मजीद वैल्यूज, y की वैल्यू से लेंगे हम when y = 1 तो x बराबर आ जाएगा 2/1 के, दैट इज x बराबर आ जाएगा 2 के, तो वैल्यू आ गई 2,1। और जब हम कहेंगे कि y बराबर है -1 के, तो x बराबर होगा 2/-1 के, दैट इज x बराबर होगा -2 के। हमारे पास अगेन दो वैल्यूज आ गई -2, -1। हमारे पास सॉल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज आ गई इस तरह से कि एक वैल्यू है 1,2, दूसरी वैल्यू है
-1, -2, तीसरी वैल्यू है हमारे पास 2, 1 और चौथी वैल्यू है -2, -1। ये हमारे पास चार वैल्यूज आ गई x और y की। अगर x यहाँ पर 1 है तो y 2 है, x -1 है तो y -2 है, x अगर 2 है तो y 1 है और x अगर -2 है तो y -1 है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है इस इक्वेशन इस एक्सरसाइज का 20.7 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज दी हुई है x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने बोल दिया। xy को बराबर करूंगा, यहाँ पर -2xy है, यहाँ पर xy है। मैं काम ही करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 10। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब मैं ऐड कर दूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 10 और x स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 2। इसको मैं ऐड करूंगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 12 अपॉन 3 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और अंडर रूट x स्क्वायर के ले लेंगे और ये 4 के ऊपर भी रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। अब मैं इन दो वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, कहीं पुट कर सकता हूं इसको और मैं कहीं पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं y की, और y की वो दो वैल्यूज हमारे पास काम की होंगी। हमारे पास यहां पर दो ही वैल्यूज का आंसर आएगा। मैं चाहे इसको 1 में पुट कर दूं चाहे 2 में पुट कर दूं, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से होगा। सवाल देखते हैं आगे। ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने से मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 8 हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने कितना काम कर लिया है, हमें x की वैल्यू निकालनी है 2 और हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम कहेंगे ये कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये मेरे पास हो जाएगा इक्वेशन 1 में हम x की एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x यहां पर दो वैल्यूज आई हुई हैं, तो हम कहेंगे पहले पुट द वैल्यू ऑफ पुट, ये इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे बिल्कुल सही तरीके से कि पुट x इक्वल्स टू 2, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और ये आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और मजीद सॉल्व करने पे ये आपके पास मामला बन जाएगा 2y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 और 2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो जब y x 2 था तो y 1 अपॉन 2 आ गया और अब हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। तो हम -2 पुट करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा 4 अगेन, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और 2y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 और y इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो y दोनों सूत्रों में 1 अपॉन 2 आ रहा है, चाहे x माइनस प्लस का 2 हो या x माइनस का 2 हो, दोनों सूत्रों में y हमारे पास 1 अपॉन 2 के बराबर आ रहा है। तो बस ये इसका आंसर है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा उसमें ऐसे लिखूंगा कि अगर हमारे पास x2 हो तो y 1 अपॉन 2 है और अगर मेरे पास x माइनस 2 हो तो y 1 अपॉन 2 है। ये आपका आंसर आ गया। इसमें दो वैल्यूज आएंगी सिर्फ x और y की, एक 2 पे 1 अपॉन 2 और एक -2 पे 1 अपॉन 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया इसका। अब उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कुछ इस तरह से होगा, कुछ डिफरेंट वैल्यू है, तो हम देख लेते हैं एलसीएम वाला निकालेंगे, इसका कुछ कर लेंगे। यहीं से स्टार्ट करें इसको, अगर ये लिखा रह देते हैं ताकि आप देखते रहें कि ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ है। यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 9 शुरू कर रहा हूं, इसका सॉल्यूशन करता हूं। ये मेरे पास लिखा हुआ है x + 4 अपॉन y = 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया।
आगे लिखा हुआ है y प्लस 4 अपॉन x इक्वल्स टू 25, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। और फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाई मैंने, और फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाई, और x प्लस 4 अपॉन y इक्वल्स टू 1 लेके यहाँ पर मैंने y एलसीएम लिया। ओके, y एलसीएम के बजाय मैं करता हूँ मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय y, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय y, तो मेरे पास ये हो जाएगा xy प्लस 4 इक्वल्स टू y, या इसको इस तरह से कर ले, ये क्वेश्चन बन जाएगी आपके पास xy, उधर ले जाते हैं सारा, y माइनस xy माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बन गई 3। y माइनस xy माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 3। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 था, फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास है y प्लस 4 अपॉन x इक्वल्स टू 25, और इसको क्योंकि x नीचे है लिहाजा इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय x, सबको x से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा xy प्लस 4 इक्वल्स टू 25x, और फिर उसको हम ऊपर ले जाते हैं सबको, तो 25x माइनस xy माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास आ गया 25 माइनस xy माइनस x इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई 4। अब इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4 से, आप देखेंगे माइनस xy है, ये माइनस xy है, माइनस 4 है, माइनस 4 है, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये सिर्फ x और y बच जाएगा, और वापस वैल्यू इस तरह से निकलना शुरू हो जाएंगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास मिटा रहा हूं ताकि 9 कंप्लीट हो सके। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके सामने मिटाया है, और 9 हम देख रहे हैं, 9 में हम यहां तक आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 हो गई है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई है। अब मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, अब मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन 4 ऊपर आ जाएगी, दैट इज 25x माइनस xy माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 3 नीचे चली जाएगी, दैट इज y माइनस xy माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, तो 25x माइनस y इक्वल्स टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आपके बन गई 25x माइनस y इक्वल्स टू 0, और यहां से y बराबर आ गया आपके पास 25x के, y बराबर 25x के, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 5 बोल दिया है। अब ये इक्वेशन नंबर 5 जो है मैं पुट कर देता हूं, इधर मैं पुट कर सकता हूं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, मैं जिसमें चाहूं पुट करके इसको सॉल्व कर सकता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लूं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकता हूं, कहीं पर पुट करके कर सकता हूं। y मेरे पास 25x आ गया है, तो यहां से अगर हम पुट करें इसको इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन आपको लग रहा है इसमें आसान है कि हम इसे पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 भी है, यहाँ पर मेरे पास नीचे है y, यहाँ पर मेरे पास ऊपर है y, यहाँ पर मेरे पास y माइनस x है, दो y है, यहाँ पर एक y है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में इसको अगर हम पुट करें तो ज़्यादा आसानी से काम मेरे ख्याल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, ये मैंने 4 लिखा है, इक्वेशन 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 25x माइनस x इंटू 25x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 25x माइनस 25x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये उसके बाद माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइंग ऑल टर्म्स बाय माइनस 1, तो ये रहेगा मेरे पास माइनस 25x प्लस 25x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और उसके बाद इसकी शक्ल हो जाएगी 25x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकिंग नंबर से सॉल्व हो जाएगा। 25x स्क्वायर 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, और माइनस 25 बनाया तो 25 से 100 होता है, तो 25x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास हो गया ये 5x कॉमन आ गया, बचा 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 बचा है, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आ गया तो बचा है 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 4 मेरा कॉमन ब्रैकेट है,
और 5x माइनस 1 मेरे पास बचा हुआ वैल्यूज है, ये मेरे पास हो गया डाला है 5x माइनस 4 और 5x माइनस 1। उसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूं आगे। x की दो वैल्यूज यहां से मेरे पास आ जाएंगी और फिर उन दो वैल्यूज के लिए मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा। मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, इसके लिए निकाल लेगी है। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा फर्दर, तो अब जब मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा फर्दर तो मैं कहूंगा इधर 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 5x इक्वल टू 4 हो गया और x इक्वल टू 4/5 हो गया और 5x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू 1/5 आ गया। ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई, x इक्वल टू 4/5 और x इक्वल टू 1/5। अब बारी बारी इसको हम कर लेते हैं। हम कहेंगे कि when x is equals to 4/5 तो y is equals to 25 multiplied by 4/5। 5 1 5 5 5 25 तो y equals to 20। और जब आपके पास x बराबर होगा 1/5 के तो y बराबर होगा 25 into 1/5। ये इसमें मैं कर रहा हूं 25x है, x की जगह 1/5 रखा, 5 1 5 5 25 तो y equals to 5। तो मेरे पास जो दो आंसर आए सॉल्यूशन सेट में, एक में जब x 4/5 था तो y आया आपके पास 20 के बराबर, और जब आपके पास x आपके पास 1/5 था तो आपके पास y बराबर आया 5 के। ये आपका आंसर आ गया। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये हमने एक्सरसाइज 20.7 कंप्लीट की। ये मैं आपके सामने यहां से निकाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 9, इसका दूसरा हिस्सा, इसका तीसरा हिस्सा आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 20.7 के 9 सवाल जो सिस्टम इक्वेशन के थे वो कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जो अगले 6 सवाल है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 से 15 तक वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको इंशाल्लाह आगे किसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। हम वर्ड प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम तो इंपॉर्टेंट होते नहीं है लेकिन हम उसको सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपका सिस्टम इक्वेशन के, ये प्रॉब्लम इससे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपके पास सेक्शन सी में 10 नंबर का जो सवाल है उसमें उस सवाल में ये इक्वेशन आ सकती है। यहाँ पर 20.7 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।